तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि की शुरुआत में हमने तालिबान की करतूत आपको दिखाई थी कि कैसे आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबानी महिलाओं को पीटा जा रहा है। कोड़े से महिलाओं को पीटने के लिए तालिबान पहले से कुख्यात रहा है। अब एक बार फिर उसी तरह की तस्वीरें हमें मिली हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते रहे तालिबान के द्वारा जब से अफगानिस्तान पे कब्जा किया, लेकिन अब ये तस्वीर कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई उस दावे की कि अब ये पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये नया तालिबान है। महिलाओं के साथ ये नरमी से पेश आएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज जब महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो पहले उन पर गोलियां बरसाई गई और अब ये कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बीच सड़क पर महिला को बेरहमी से पीटा। तो कहीं ना कहीं तालिबान कुछ भी दावा करे, लेकिन उसकी जो फितरत रही है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। इमरान खान ने आतंक के गुरु का गेम कर दिया। जी हां, ये सच है कि तालिबान की सत्ता की कमान अब मुल्ला बरादर के हाथों से फिसल गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि सत्ता तालिबान के दो टॉप लीडर्स के पास होगी। पहला नाम मुल्ला बरादर और दूसरा हेबतुल्ला अखुंदजादा। मुल्ला बरादर तालिबानी सरकार का बॉस होगा और अखुंदजादा बिग बॉस। लेकिन तालिबान का पंजशीर के लिए पाकिस्तान से गठजोड़ हुआ और पर्दे के पीछे से इमरान खान ने आतंक के गुरु का गेम कर दिया। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चार दिन बाद अमेरिका पर हमले की बरसी है और बताया ये जा रहा है कि उस दिन तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है। कल तक सत्ता की रेस में सबसे आगे चल रहे अब्दुल गनी बरादर पिछड़ गया है और माना यह जा रहा है कि बरादर का गेम पाकिस्तान ने बिगाड़ा है। खबर यह है कि बेहद लो प्रोफाइल रहने वाला तालिबान का धार्मिक नेता मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान की सत्ता का मुखिया होगा। वैसे जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से सत्ता की रेस में बरादर का नाम आगे था, लेकिन अचानक से पिछले 2 दिनों में तस्वीर बदली है और बरादर से आगे निकल गया है अखुंद। सवाल ये कि क्या तालिबान में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है? इन 3 तस्वीरों से पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। पहली तस्वीर में तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंदजादा है, जिसने अपने सलाहकार हसन अखुंद का नाम प्रस्तावित किया है। दूसरी तस्वीर में बरादर है, जो अब तक अखुंदजादा से एक पायदान नीचे माना जा रहा था, लेकिन अब उसका कद और नीचे चला गया है। तीसरी तस्वीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद हैं। कहा जा रहा है कि शनिवार को फैज हामिद के काबुल पहुंचने के साथ ही सत्ता का पूरा खेल बदल गया। इंटरनेशनल मीडिया में शनिवार को खबर आई कि पाकिस्तान अपने किसी करीबी को सत्ता दिलाना चाहता है। नाम हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों का लिया गया। असल में पाकिस्तान को बरादर के नाम से दिक्कत थी। बरादर का नाम जब से सरकार के प्रमुख के तौर पर लिया जा रहा था, तब से पाकिस्तानी हुकूमत को लग रहा था कि उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज हामिद ने तालिबान के सुप्रीम नेताओं से डील की। उसी डील के तहत पंजशीर में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान को पंजशीर तोहफे में दिया और फिर बदले में ले ली बरादर की कुर्सी की बलि। सवाल ये कि बरादर से पाकिस्तान को दिक्कत क्या थी? असल में बरादर तालिबान का सबसे चर्चित शख्स है। दुनिया के कई देशों के नेताओं से बरादर के रिश्ते हैं। पाकिस्तान को डर है कि बरादर पर उनका जोर नहीं चलेगा। तालिबान कोर ग्रुप को भी इस बात की आशंका है। आशंका बरादर के अमेरिकी दबाव में आने की भी है। अमेरिकी नेताओं के साथ बरादर के रिश्ते अच्छे रहे हैं। पिछले साल ट्रंप के मंत्री माइक पोम्पियो के साथ बरादर ने मुलाकात की थी। ये उसी वक्त का वीडियो है। उस दौरान ट्रंप की बरादर से फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने भी कहा था कि तालिबान नेता से उनकी अच्छी बात हुई है। तालिबान में बरादर ही वो नेता है जिसके संबंध अमेरिका से भी हैं और चीन से भी। रूस भी बरादर को पसंद करता है।
और यही बातें तालिबान के अंदर बरादर के खिलाफ चली गईं। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर के इशारे पर ही पिछले दिनों तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान जिस तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी नाम के आतंकी संगठन से परेशान है, उस संगठन को लेकर भी बरादर की टीम से पाकिस्तान को कोई ठोस भरोसा नहीं मिला था। कहा यह भी जा रहा है कि मुल्ला बरादर के कहने पर ही अफगानिस्तान के जेलों में बंद टीटीपी के आतंकियों को रिहा किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान की इमरान सरकार को ये बातें रास नहीं आ रही थीं। लिहाजा उसने अपने आईएसआई चीफ को सत्ता संघर्ष करवाने के लिए काबुल भेजा, जिसमें उसे कामयाबी हाथ लगती दिख रही है। मुल्ला हसन अखुंद, ये वो नाम है जिसकी चर्चा जोरों पर है, और हो भी क्यों ना। तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को तालिबानी सरकार की सत्ता की कुर्सी देने का फैसला जो कर लिया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है मुल्ला हसन अखुंद। साल 1999 की ये तस्वीर ना हिंदुस्तान कभी भूलेगा, न दुनिया कभी भुला पाएगी। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा है हिंदुस्तान का अगवा विमान और आसपास है तालिबानी आतंकियों का झुंड। आतंकियों ने हिंदुस्तान के विमान को अगवा कर जिस कंधार में उतारा था, उसी कंधार का रहने वाला हसन अखुंद बनने जा रहा है अफगानिस्तान का नया सरताज। जिस वक्त आतंकियों ने भारतीय विमान को अगवा किया था, उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और 66 साल का हसन अखुंद उस दौरान कंधार का गवर्नर था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 22 दिन बाद सत्ता की रेस में हसन अखुंद का नाम सामने आए हैं। इससे पहले किसी की जुबान पर तालिबान की सत्ता के सरगना के लिए इस शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा था। तालिबान के धार्मिक मामलों को देखने वाला ये शख्स कितना लो प्रोफाइल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसकी कोई तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। हाँ, आतंकियों की लिस्ट वाले सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इनका नाम लिखा हुआ है और उस लिस्ट में इसका नाम काफी नीचे है। 2009 से पहले तक हसन अखुंद तालिबान का कमांडर था। दिमाग से मजबूत और शरिया कानून का जानकार माना जाने वाला हसन अखुंद तालिबान के सरगना रहे मोहम्मद उमर का सलाहकार रह चुका है और मौजूदा वक्त में तालिबान के सुप्रीमो अखुंदजादा का सलाहकार है। हसन अखुंद तालिबान राज में विदेश मंत्री रह चुका है। 2009 में तालिबान के बड़े फैसले लेने वाली रहबरी शुरा का प्रमुख बना। ऐसा माना जा रहा है कि हसन अखुंद तालिबान की सत्ता का प्रमुख बनता है तो सुप्रीम लीडर अखुंदजादा के नियंत्रण में रहेगा। बरादर और मुल्ला याकूब के सत्ता का सरगना बनने पर अखुंदजादा को खतरा हो सकता था। खबर है कि बरादर और मुल्ला याकूब दोनों को हसन अखुंद का डिप्टी बनाया जाएगा।